मिथिलेश तिवारी हैं वहां के, सारी ट्रेनें ठहरती हैं, यहाँ की नहीं ठहरती। क्या कमी है? अब आ जाइए सिधवलिया पे। सिधवलिया भाजपा के विधायकों में आप झगड़ा करवा देंगे? नहीं, एक तरफ यहाँ के माननीय विधायक को आप कह रहे हैं कि ठहरा नहीं सके, ठहराने का आश्वासन दे रहे हैं, और दूसरे तरफ कह रहे हैं मिथिलेश तिवारी सॉफ्टवेयर को वहां रुकवा लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि वहां की जो जनता जो चाहती है उनके अनुरूप वो काम कर रहे हैं। अब बरौली की जनता चाह रही है, आप इनको अनुरूप काम नहीं कर रहे, काहे नहीं कर रहे भाई? अभी इलेक्शन में जनता उनसे सवाल करेगी। किसी ने धरना प्रदर्शन किया हो ट्रेन के ठहराव के लिए, मैं अपोजिशन में हूँ, विपक्ष में हूँ, और विपक्ष का भूमिका तब तक निभाता रहूंगा जब तक बरौली की जनता की बात केंद्र न सुन रही है, सरकार न सुन। तो मोदी जी कहते हैं, कहते रहे, हम अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन ईवीएम में जिस दिन वीवीपैट लग जाएगा, इलेक्शन बाद में आपसे मिलूंगा, मैं आपसे सवाल करूंगा कि देखिए रिजल्ट क्या हुआ। और सिर्फ 2 मिनट का स्टॉपेज करवाना था। मान लीजिए कि आज पूरे गाजा बाजा के साथ हुआ है, हमारे विधायक माननीय थे, हैं और रहेंगे, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन इनको एक ट्रेन के ठहराव में क्या इनको 4 साल लग गए? 4 साल क्यों लगा? एक लंबे संघर्ष के बाद गोपालगंज के रतनसराय रेलवे स्टेशन पर जो बड़ी ट्रेनों के ठहराव को लेकर के कई बार आपने देखा होगा कि धरना प्रदर्शन हुआ है। हालांकि रेल मंत्रालय की तरफ से अनाउंसमेंट होने के बाद यह आज सुनिश्चित हो गया है कि 15:079 और 15:80 ट्रेन का ठहराव अब रतनसराय स्टेशन पर होगा। बाकी आपको बताएं कि उस ट्रेन के ठहराव को लेकर के तमाम लोग अपना अपना संघर्ष और प्रयास किए थे। हमारे साथ अभी कांग्रेस कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष शकील अख्तर साहब हैं। आपको बता दें कि पॉलिटिकल साइंस का यह प्रोफेसर भी रहे हैं और शिक्षा जगत से अच्छा खासा लगाव रहा है। आपने देखा होगा हमारे पिछले खबर में रतनसराय पर इन लोगों के तरफ से भी संघर्ष किया गया था और तमाम संघर्षों के बाद ट्रेन का ठहराव हुआ है। हालांकि कई लोग इसका क्रेडिट कहिए कि ले रहे हैं, कई लोग यह भी कह रहे हैं कि हमने भी इसके लिए पत्र लिखा है। मुझे लगा कि जहां तमाम लोगों से बात हो रही है वहां शकील अख्तर साहब से भी इस बात की चर्चा की जानी चाहिए कि आपने भी उसके लिए धरना प्रदर्शन किया था, आज ट्रेन ठहर रही है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। उस दिन भी मैं स्टेशन पर जब हम लोग गए थे तो मैं आपको बताया था कि डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ आप हैं और आपके ही थ्रू हमको बात को कहीं तक पहुंचाना है, और बखूबी उस दिन भी निभाया और आज भी निभाया। जहां तक ट्रेन ठहरने की बात है, ट्रेन ठहरी, मैं भी सुबह गया था और मैं भी वहां गया, देखा कि कुछ लोग बैठे हुए हैं ट्रेन के लिए, मुझको बड़ा अच्छा लगा। फिर हम लोग मिठाई लेके गए थे, जा करके उनको मिठाई मुंह मीठा कराए, ट्रेन आज जा रही है, आप मुंह मीठा कर लीजिए। फिर वहां से उठे, फिर देखे कि एक स्वीपर झाड़ू दे रहे हैं लोग, हस्बैंड वाइफ, फिर उनको बुलाया हम लोग, बुला करके उनको मुंह मीठा कराया। फिर स्टेशन मास्टर थे, उनको मुंह मीठा कराया। हम लोग की बहुत खुशी हुई। चाहे धरना प्रदर्शन हम किए हो, क्रेडिट कोई और ले रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये कि मैं बरौली निवासी हूँ, इसका बेनिफिट बरौली वासियों को होना चाहिए और मिला है आज के दिन। और मैं आपके माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूँ हमारा स्थानीय विधायक जी से। ये ट्रेन 4 साल से यहाँ चल रही थी, आज नहीं चली है ये, और सिर्फ 2 मिनट का स्टॉपेज करवाना था। मान लीजिए कि आज पूरे गाजा बाजा के साथ हुआ है, हमारे विधायक माननीय थे, हैं और रहेंगे, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन इनको एक ट्रेन के ठहराव में क्या इनको 4 साल लग गए? 4 साल क्यों लगा? आपकी सरकार है केंद्र में, रेलवे आपके अंदर है, आप एक विधायक यहाँ से हैं, आपको तो ये सुविधा बहुत पहले यहाँ के निवासियों को दे देना चाहिए था। जो आज 4 साल लोग भटकते रहे, गोपालगंज से बरौली से पटना का भाड़ा 350 देते रहे, 40 रुपया भी दे सकते थे, क्यों नहीं कराया आपने? तो ये लोग काम करने वाले लोग नहीं हैं। बरौली में एक हमको नेता चाहिए जो बरौली की लड़ाई लड़े। मतलब एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि 4 सालों से यह ट्रेन चल रही है और मोटे तौर पर देखा जाए तो 4 साल से वो विधायक भी हैं। 2 मिनट की ठहराव के लिए 4 साल समय लग गया, ऐसा आरोप लगा रहे हैं आप? बिल्कुल, और मैं नहीं लगा रहा हूं, मैं जनता की बात कह रहा हूं आपसे। हमारा विचारधारा उनसे अलग है, वो अलग चीज है, उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है, ये बात अलग है। लेकिन जो यहाँ की जनता क्या चाहती है, जनता नहीं चाहती थी कि आप 4 साल से आप विधायक हैं और एक ट्रेन चलवाना, चलिए आप कह सकते थे कि ट्रेन नहीं चल रही है तो मुश्किल है, लेकिन ट्रेन के ठहराव में तो बहुत मुश्किल नहीं है। आप एक पत्रकार हैं, बताइए, ट्रेन अगर चलती है, अगर रेलवे अगर कह दे कि ना ट्रेन यहाँ रुक जाए, क्या यहाँ राजस्व नहीं मिलता है? राजोपट्टी में चले जाइए, क्या है वहां? कुछ नहीं है, सारी ट्रेनें खड़ी होती है। मैं आज विधायक जी से सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि गोमती ट्रेन यहाँ क्यों नहीं ठहर रही?
अगर आप इसका क्रेडिट ले रहे हैं बिल्कुल लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गोमती को आपको अनाउंस आज ही कर देना चाहिए था कि आज तो ट्रेन को मैंने ठहराव कर दिया और गोमती ट्रेन फला तारीख से यहाँ ठहरने लगेगी। उस दिन मैं जाकर के विधायक जी को मिठाई खिलाता अपने तरफ से, जनता के तरफ से, कि आप मिठाई खाइए, कि कम से कम जो लोग गल्फ से आते हैं, लखनऊ आज के डेट में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वहां उतरने के बाद सारे लोग या तो घर से गाड़ी मंगाते हैं या यहाँ से रेंटल लेते हैं, कितना पैसा खर्च होता है। अगर वो लोग अगर लखनऊ उतरते हैं और लखनऊ स्टेशन से अपने घर तक चले आते हैं और उनका पैसा अच्छा खासा बच जाएगा। हमारे यहाँ मेडिकल में लोग जाते हैं, अपना लखनऊ चेकअप के लिए जाते हैं, बड़ी बीमारी होती है जाते हैं, उनको आराम हो। हालांकि इस बात के आश्वासन दिए हैं, इसी के साथ उस ट्रेन का ठहराव सिधवलिया मिला है और विधायक जी से हमारी बातचीत हुई तो वो बोले कि हम लोग प्रयास में हैं कि गोमती का ठहराव रतनसराय भी हो जाए। उनका प्रयास नहीं करना चाहिए था, उनको आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि ठहरेगी, ठहराना चाहिए। मिथिलेश तिवारी है वहां के, सारी ट्रेनें ठहरती हैं, यहाँ क्यों नहीं ठहरती? क्या कमी है? अब आ जाइए सिधवलिया भाजपा के विधायकों में आप झगड़ा करवा देंगे। नहीं, एक तरफ यहाँ के माननीय विधायक को आप कह रहे हैं कि ठहरा नहीं सके, ठहराने के आश्वासन दे रहे हैं, और दूसरे तरफ कह रहे हैं मिथिलेश तिवारी सॉफ्टवेयर में वहां रुकवा लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि वहां की जो जनता जो चाहती है उनके अनुरूप वो काम कर रहे हैं। अब बरौली की जनता चाह रही है, आप इनको अनुरूप काम नहीं कर रहे, काहे नहीं कर रहे भाई? अभी इलेक्शन में जनता उनसे सवाल करेगी कि आपने तो पाटलिपुत्रा को रुकवा दिया, आप ही की बात मैं मानता हूँ, गोमती का क्या हुआ? उनके साथ साथ तो यहाँ के जो वर्तमान सांसद है वह भी कई चिट्ठियां दिखा रहे हैं लोगों को कि हमने भी इस ट्रेन के ठहराव को लेकर के कई चिट्ठियां लिखी है। आप तो पत्रकार हैं, आप इसका यही चीज आप डिसाइड कर लें कि ये जो ट्रेन जो है सेंट्रल की है, क्या अगर विधायक हमारे चले जाएं रेलवे मिनिस्टर के पास और कह दें कि हमारे यहाँ ट्रेन का ठहराव होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा बरौली 3 NH को जोड़ता है और एक ऐसा जगह है कि यहाँ ट्रेन खड़ी होने लगेगी, तो मैं कहता हूं कि गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में जितने स्टेशन हैं, छपरा में जितने स्टेशन हैं, सबसे ज्यादा रेवेन्यू बरौली से मिलेगा। लेकिन मौका तो मिलना चाहिए बरौली को, क्यों नहीं मौका मिला? सिधवलिया से हमको कोई एलर्जी नहीं है, दुश्मनी नहीं है। क्या बरौली में रजिस्ट्री ऑफिस नहीं होना चाहिए था? क्यों चला गया बैकुंठ? और बरौली में रतनसराय में माल गोदाम था, वो माल गोदाम जो है सिधवलिया क्यों चला गया? सिधवलिया में बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बरौली में बनता तो यहाँ जो युवा जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिलता है। इस पर विधायक जी कहते हैं कि पिछले 25 सालों से किसी भी मतलब जगह का एक्सटेंशन नहीं हुआ है। हमको 7 बार के सवाल में यह जवाब मिला है कि जब भी किसी जगह का एक्सटेंशन होगा तो बरौली को अनुमंडल बनाया जाएगा। जिस तरह से मतलब 4 साल में ट्रेन को ठहरवाए, उसी तरह से ये भी होगा। मतलब आप ही कह रहे हैं कि जो रजिस्ट्री ऑफिस एक्सटेंशन नहीं होने की वजह से महमूदपुर चला गया, वो बरौली भी रह सकता था। बिल्कुल सकता था। इनके जो नेता क्यों नहीं धरना प्रदर्शन किए? आप बताइए, आप तो थे वहां जब हम लोग, मैं था, मेरा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग जी थे। एक बता दीजिए कि जदयू, आरजेडी किसी ने धरना प्रदर्शन किया हो ट्रेन के ठहराव के लिए? मैं अपोजिशन में हूँ, विपक्ष में हूँ, और विपक्ष का भूमिका तब तक निभाता रहूंगा जब तक बरौली की जनता की बात केंद्र न सुन रही है, सरकार न सुन। इस हिसाब से मतलब हम लोग ये समझे कि गोमती एक्सप्रेस ट्रेन को यहाँ पे ठहरने के लिए और कोई और बड़ी ट्रेनों के मतलब इस तरह से जाने के लिए और ट्रेनों को बढ़वाने के लिए फिर से आप लोग करेंगे आंदोलन? एकदम करेंगे। आचार संहिता अगर जल्दी लग जाती है तब तो नहीं, आचार संहिता के बाद एक जन आंदोलन हम लोग फिर करेंगे गोमती के लिए। और फिर कोई बात नहीं है, जिनको क्रेडिट लेना हो ले, क्रेडिट से हम लोगों को मतलब नहीं है। हम लोग कांग्रेस एक विचारधारा है, पार्टी नहीं है। ये विचारधारा गांव तक जुड़ी है। गांव के जो छोटे लोग हैं, आप देखे होंगे आज जो है ये जो ऑटो पायलट थे, इन्होंने जाकर के मिठाई खिलाई होगी, इनको जो है ड्राइवरी सीट चाहिए, इसीलिए ड्राइवर के पास गए। हम लोग पीछे रहने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, जनता का दुख सुनने वाले लोग हैं। हम लोग उनके पीछे लोगों को मिठाई खिला रहे थे, गार्ड को माला पहना रहे थे, गार्ड को मिठाई खिला रहे थे, हम ये काम कर रहे थे। ये ट्रेन के इंजन पे बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, हम इंजन के पीछे ही रह करके जनता को हम सेवा देंगे। और जनता इलेक्शन में ये जरूर दिखा देगी कि आप
इंजन पे बैठ करके ट्रेन चला रहे हैं, आपकी ताकत कितनी है, और पीछे जो जनता बैठी है 200-400, इसमें कितनी ताकत है। चलिए अंतिम दो बात। पहला ये बात कि जिस महागठबंधन के साथ आप लोग का अलायंस है उससे आप लोग संतुष्ट है, और इसी में दूसरा ये कि मोदी जी कह रहे हैं 400 पार इस बार, इसको मतलब किस तरीके से आप लोग जवाब दे पाइएगा? देखिए, मोदी जी क्या कहते हैं ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। कहाँ सीट बढ़ा लेंगे ये बताइए। जिस तरह से ईवीएम पे सवाल खड़े हो रहे हैं, राहुल गांधी जी ने भी कल इसके बारे में कहा है, तो आप एक बार ये बता दीजिए कि ईवीएम को हटा के आप इलेक्शन कराने में क्या दिक्कत है। मैंने बैलेट पर बिल्कुल बैलेट पर कराइए। अगर आपको लगता है ओपोजिशन ये सवाल कर रहा है कि नहीं ईवीएम पे हमको भरोसा नहीं है, नेता इसलिए कहता है कि जनता उससे कहती है, तो आपको ईवीएम से ही क्यों लगा भाई? इतना वीवीपैट उसमें लगा दीजिए, ईवीएम ही रखिए कि वीवीपैट उसमें लगा दीजिए कि हम वोट देंगे और पर्ची निकलेगी, फिर उसको हम किसी दूसरे बक्से में डाल देंगे। क्या दिक्कत है इसमें? अगर कोई दिक्कत समाधान हो जाएगा। बैलेट में मत करवाइए, वीवीपैट से उसको जोड़ दीजिए, और जो है हम वोट देंगे, पर्ची निकलेगा, देखेंगे कि हाँ ठीक है कांग्रेस का सिंबल है, हम डब्बे में डाल देंगे, डब्बे सील कर दिए, काउंटिंग करवा दीजिए। तो मोदी जी जो कह रहे हैं, मोदी जी एक्चुअल में वो नहीं चाहते हैं कि गांव के जो लोग हैं, दबे पिछले लोग हैं, ये आगे बढ़े। हमारे नेता कहना चाहिए, बताइए आप ईमानदारी से। एक बार आप एमएलए हो गए, एमपी हो गए, तो आपका फिक्स हो गया कि आपको पेंशन मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन जो टीचर पढ़ाता है, छोटा काम करता है, क्या उसको पेंशन नहीं मिलना चाहिए? तो यही ना चीज है, तो इस चीज को लेकर के आप लोग उठाइए, सरकार से इस बार सवाल करिए। मैं तो उठाता हूं, फर्क ये कि आप चौथा स्तंभ है, आप कितना प्रेशर बनाते हैं। आज आप हमसे इंटरव्यू कर रहे हैं, इस चीज का जिक्र कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। मसला है यहाँ कि जब तक मीडिया हमारा खुल के साथ नहीं देगी, उनसे सवाल नहीं पूछेगी, तो समाधान नहीं होगा। मोदी जी तो बहुत कुछ कह के गए थे, अब तो बरौली की जनता ये भी पूछ रही है कि खाता तो हम लोग खुलवाया, बैंक बगल में है, जाके देखिए कितने लोगों का खाता खुला है और कितने लोगों का बंद हो गया, क्या कुछ पैसे आए उसमें? नहीं आए। तो मोदी जी कहते रहे हम अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन ईवीएम में जिस दिन वीवीपैट लग जाएगा, इलेक्शन बाद में आपसे मिलूंगा, मैं आपसे सवाल करूंगा कि देखिए रिजल्ट क्या हुआ, फिर आप बोलेंगे कि आप जो कह रहे थे वही हुआ। हम कांग्रेस बरौली में यहाँ हम एक अपोजिशन के रूप में हम काम कर रहे हैं, और तब तक करेंगे जब तक जनता की मांग पूरी नहीं हो। एक और आखिरी बात मैं आपसे कह दूं, सिधवलिया कौन सा एनएच से जुड़ता है? 3 एनएच है वहां, बरौली 3 एनएच है। क्या कारण है कि बरौली का विकास, जब अब्दुल गफूर थे, अदनान खान थे, मेरा उम्र खुद 50 साल होने जा रहा है, मैं जो चीज 50 साल पहले देखा था आज भी वो उतना ही है, चाहे सरकार जिसकी भी आई हो। क्यों बरौली का विकास नहीं हुआ? और मैं मतलब आपको आश्वस्त कर दूं कि अगर गठबंधन में अगर बरौली से अगर कोई कांग्रेस का प्रत्याशी आता है, हम लोग उसको जिताएंगे, और जिताने के बाद यहाँ जो लोग कहते हैं कि असंभव है बरौली में, उस चीज की यहाँ की जनता संभव करा कर करेगी। अगर कोई प्रत्याशी महागठबंधन के किसी अन्य दल से आ गया तो? किसी दल से आता है, लेकिन ये सीट एक्चुअल में कांग्रेस का रहा है। गफूर साहब थे, अदनान खान थे, उसके बाद से हमारी पार्टी गठबंधन में चली गई। तो हमारी प्रयास, मैं अपना जो पदाधिकारी गण है उनसे हम लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बात कीजिए गठबंधन से, बरौली के सीट जो है कांग्रेस को मिले। कांग्रेस ही बरौली को उत्थान करा सकती है। यहाँ के जनता सबको देख लिया, एक बार कांग्रेस को देखना, कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए कि कांग्रेस का जो यहाँ से लीडर जीतता है वो बरौली के लिए क्या करता है। गफूर साहब किए हैं एक इतिहास है, अदनान खान किए हैं वो इतिहास है, और इस बार जो लड़ेगा लड़का या जो आदमी लड़े, पदाधिकारी जिसको भी टिकट यहाँ से दे, वो जीत करके बरौली का तकदीर नहीं बदला तो मैं फिर आपसे बात करूंगा। फिर आप तो लोकल हैं, मीडिया से हैं, आप हमसे सवाल कीजिएगा, हम आपको जवाब देंगे। चलिए, आपने सुना इस बातचीत के कड़ी में बरौली अनुमंडल हो, इस बात के भी इन्होंने मुद्दा उठाई। गोमती नगर जाने वाली ट्रेन का ठहराव सिधवलिया हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रतन सराय भी हो, इस बात को भी इन्होंने उठाया, और यह भी कहा कि बरौली की जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं
वह जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम एक विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे। और अगर हमारे पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिलता है बरौली से चुनाव लड़ने का, तो हम लोग बरौली का काया पलट कर देंगे। यह शकील अख्तर साहब के जुबानी आपने बखूबी सुना होगा। बाकी रतन सराय रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की ठहराव हो गई है, चाहे जिन्होंने भी कराया हो, यह बात यह भी कह रहे हैं और भी लोग कह रहे हैं। यहाँ के जनता को इस बात का लाभ मिल रहा है कि पटना जाने के लिए अब एकदम आसान और कह सकते हैं कि यातायात साधनों में एक बेहतर सुविधा मिल रही है। शकील अख्तर साहब से हमारी बातचीत रेलवे स्टेशन रतन सराय पर ट्रेन के ठहराव को लेकर के। आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।